अगला टॉपिक हम देख रहे हैं अभी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होती क्या है ये बताता हूँ मैं पहले आपको, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या है? एक इक्वेशन इस टाइप की, dn ऑफ y अपॉन dx पावर n प्लस a1 ऑफ dn माइनस 1 ऑफ y अपॉन dx पावर n माइनस 1 प्लस a2 ऑफ dn माइनस 2 ऑफ y अपॉन dx पावर n माइनस 2 प्लस अप टू एन सॉन an ऑफ y इज इक्वल टू क्यू टाइप की। सर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, एफ डी इज इक्वल टू क्यू टाइप, वेर क्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और जो a1 a0 a1 a2 an हैं सारे के सारे कांस्टेंट हैं। ये क्या हैं? नाम ही है कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो a0 इसको a0 लिख देते हैं, a0 कॉमा a1 a2 अप टू एन सॉन an ऑल आर कांस्टेंट, ऑल आर कांस्टेंट। ये सब के सब क्या है? कांस्टेंट। तो इसकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है सर। इसको मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, dn प्लस आगे a0 भी आ सकता है, a0 प्लस dn, a0 हो ये ना हो तब भी चल जाएगा, 2d की पावर 4 हो तब भी चल जाएगा। जैसे अभी बताता हूँ मैं आपको, dn प्लस a1 ऑफ dn माइनस 1 प्लस अप टू एन सॉन an ऑफ बाहर से y इज इक्वल टू क्यू भी लिखा जा सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है एफ डी ऑफ बाहर से कितना है आपके पास y इज इक्वल टू क्यू टाइप का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ना सर, इसका सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू, सॉल्यूशन में कितना आएगा y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसका सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसका सॉल्यूशन होगा। अब पहले हम सीखते हैं किसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आएगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आएगा। यदि हमारे पास, मैंने कहा इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके का है, y इज इक्वल टू y ही आएगा ना वैल्यू, fx प्लस 5x, इस तरीके का। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया सर, और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम क्या प्रोसेस अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ सर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की ही बात करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए सबसे पहला काम आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ती है। क्या? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ती है सर। और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती कैसे वो मैं बताता हूँ आपको। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे हम, जो हमारे पास ये था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होगी सर, जैसे डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 ऑफ y इज इक्वल टू, या तो राइट हैंड साइड में e की पावर x हो जाए या 0 हो जाए, ठीक है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की, तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, d को m से रिप्लेस करेंगे। d को किससे रिप्लेस करेंगे? m से। तो वो जो इक्वेशन बनेगी सर, m टू दी पावर n प्लस a1 ऑफ m टू दी पावर n माइनस 1 अप टू एन सॉन an इज इक्वल टू 0 रखेंगे। y तो हमने बाहर रख दिया ना, एफ डी ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स की हम 0। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कब मिलता है? जब हम एफ डी को क्या रखते हैं? 0 के बराबर रखते हैं। एफ डी इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड में 0 रखेंगे, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हर एक क्वेश्चन का निकलेगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल तो तभी निकलेगा जब राइट हैंड साइड में एक्स का फंक्शन दिया हो, 0 दिया हो तो खाली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा सर। अब ये आपके पास क्या मिल गया? ये इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के n डिग्री है, तो रूट कितने होंगे सर? रूट कितने होंगे? n रूट होंगे। उन रूट का नाम मैं m1, m2, m3 अप टू एन सॉन mn रख देता हूँ। ये रूट क्या है इसके? इस तरीके के हैं। अब मैं एक एक करके केस डिफाइन करता हूँ। मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, केस फर्स्ट डिफाइन करता हूँ। इफ़ रूट आर रियल हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, तो सर तब उस केस में क्या करते हैं आप? जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं वो आता है c1 e टू दी पावर m1x, रूट आ रहे हैं, प्लस c2 e टू दी पावर m2x प्लस डॉट डॉट cn e टू दी पावर
mn(x). रूट रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो उस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाएगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट मैंने क्या बताया आपको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रूट रियल हों और डिस्टिंक्ट हों। और इसी में मैं बात करता हूँ, मान लेते हैं कोई दो रूट इक्वल आ जाएं, m1 बराबर m2 ये बराबर आ जाएं, इनको नाम मैं m दे दूंगा, बाकी जो होंगे m3 m4 m5 से लेके mn तक ऐसे रहेंगे। तो तब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उस केस में क्या लिखा जाएगा, c1 प्लस xc2 e की पावर mx प्लस c3 e की पावर m3 ऑफ x प्लस c4 e की पावर m4 ऑफ x प्लस अप टू एंड सो ऑन cn e की पावर mnx। कब, जब दो रूट इक्वल आ जाएं। सर इसी केस में यदि तीन रूट इक्वल आ जाते हैं, m1 m2 बराबर m3, उसको मैं m रख दूंगा, फिर m4 m5 से आगे ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो लिखा जाता है c1 प्लस xc2 प्लस x स्क्वायर ऑफ c3 e रेस टू दी पावर क्या लिखा जाएगा, mx प्लस, अब बचा कौन, c, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, c4 से, c4 e की पावर m4x प्लस डॉट डॉट जितने भी आएंगे उनको ऐसे लिख लेंगे। इसी प्रकार अगर आपके पास चार रूट रिपीट होते हैं, इतना बड़ा तो आएगा नहीं एग्जाम में क्वेश्चन, लेकिन रिपीट होते हैं चार रूट, तो इस तरीके से लिखेंगे, आर रूट रिपीट होते हैं और उसके बाद जैसे भी रूट रिपीट होंगे वो इस तरीके से लिखे जाएंगे। सर पहली बात तो मैंने कहा रूट रियल हों डिस्टिंक्ट हों, सेकेंड इसमें केस क्या बताया, रूट रियल हों और कुछ रिपीट कर रहे हों, उसमें पहला केस ये हुआ। सेकेंड केस पे हम आते हैं जब हमारे पास रूट क्या हो, कॉम्प्लेक्स हों, रूट आर कॉम्प्लेक्स, किसके, कॉम्प्लेक्स रूट हो, किसके कॉम्प्लेक्स रूट हो सर, जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन किस वो क्या हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसके रूट कैसे, कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी अकेला नहीं आता है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा मान लेते हैं एक रूट है, तो ये अल्फा प्लस आई बीटा नहीं होगा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा होगा। मैं केवल ये लिख रहा हूँ, मान लेते हैं 2 डिग्री की है, अन्य भी रूट जो आएंगे गामा प्लस आई डेल्टा, अन्य रूट ये आ जाएगा, अप टू एन सो ऑन आगे आएंगे। तो लिखा कैसा जाता है उसके, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का जो तरीका होता है ई रेस टू दी पावर अल्फा एक्स, ध्यान से सुनिएगा, c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, ये लिखा जाएगा, प्लस सेकेंड केस में e टू दी पावर गामा एक्स और अंदर क्या आएगा, c1 कॉस डेल्टा एक्स प्लस ये कितना आएगा, c3 आएगा ना, c4 साइन डेल्टा एक्स। अगर अन्य भी रूट होंगे आगे, ये तो 4 डिग्री की बन गई, आगे भी होंगे तो उसको भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं सर। ठीक है, लिखने का तरीका ये होगा जब आपके पास रूट क्या हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट को लिखने का तरीका ये होता है। इसी कॉम्प्लेक्स रूट को लिखने के लिए आप दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। वो फॉर्मेट क्या होता है, जैसे मैंने खाली एक इतना ही पार्ट उठाया, इसमें केवल एक ही रूट देख रहा हूँ, तो उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है सर, ई रेस टू दी पावर, जब आपके पास, ये तो मैंने कहा कि डिस्टिंक्ट थे, अगर रूट रिपीट कर गए तब क्या लिखूंगा, ई टू दी पावर अल्फा एक्स। रिपीट करने का मतलब अल्फा प्लस आई बीटा 2 बार आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर अल्फा एक्स ऐसे रहेगा, c1 प्लस xc2, ध्यान से देखिएगा, c1 प्लस xc2 कॉस बीटा एक्स आएगा, प्लस c3 प्लस xc4 वैसे ही बन जाएगा जैसे ऊपर था, xc4 साइन बीटा एक्स आ जाएगा। इसी प्रकार आगे भी रिपीट होते हैं तो उनको लिखने का तरीका भी उसी तरीके से रह जाएगा। ये क्या लिखा मैंने, जब रूट मेरे पास क्या थे, कॉम्प्लेक्स थे। तब कॉम्प्लेक्स को लिखने का एक फॉर्मेट और भी होता है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ। ये कॉम्प्लेक्स के लिए दूसरा फॉर्मेट इस तरीके से भी लिखा होगा, ई टू दी पावर अल्फा एक्स, c1 हमने कहा कि e टू दी पावर अल्फा एक्स, c1 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, c1 e टू दी पावर अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स प्लस c2, या तो ऐसे लिख दो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, c1 e टू दी पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस c2, जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगे, या फिर एग्जाम में जैसा दिया हो, ये भी और लिख दिया मैंने, ये भी, और तीसरा तो मैंने आपको बताया वो फॉर्मेट था। अब एक लास्ट फॉर्मेट सर इसमें और आता है, उसे सर्ड फॉर्म कहते हैं। कभी कभी रूट आपने देखे हैं ना, सर्ड फॉर्म में आ जाते हैं। जब आपके पास, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स में तो इस तरीके से लिखते हैं, जब रूट 2 प्लस रूट 3 आ जाए,
ये भी हमेशा किस में आता है, पेयर में आता है। तो इस केस में जो लिखने अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा टाइप आ जाए, तो इस केस में लिखने का तरीका क्या रहेगा, सर्ड फॉर्म में आ जाए अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, आई नहीं है इसमें। तो इस केस में लिखने का जो तरीका रहेगा सर, ध्यान से देखिएगा, ई की पावर अल्फा एक्स तो ऐसे रहेगा, और जो अंदर लिखने का तरीका था C1 हम क्या लिख रहे थे यहाँ पे, कॉस बीटा एक्स लिख रहे थे। यहाँ बीटा की जगह पे क्या है, रूट बीटा एक्स हाइपरबॉलिक, अच्छा मैं ये गलत कर रहा हूँ, हाइपरबॉलिक रूट बीटा एक्स आएगा। हाँ सर ध्यान दीजिएगा, हाइपरबॉलिक रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबॉलिक अंडर रूट बीटा एक्स आ जाएगा। अंतर क्या आ गया इसमें, हाइपरबॉलिक आ गया बस, ठीक है। और बाकी प्रोसेस वही रहा, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हाइपरबॉलिक लिख दिया। तो ये तरीके हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के। तो पहला केस तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ही देख रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के ये तरीके होंगे। अब मैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लेके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ही आपको कराता हूँ पहले, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल पे आएंगे हम, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक एक करके देखिएगा आप। मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, डी स्क्वायर वाई माइनस 7 डी वाई प्लस 12y इज़ इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ इसका, ये इक्वेशन ऐसे भी तो लिखी जा सकती है, d2y अपॉन dx2 माइनस का 7 dy बाई dx और प्लस 12y इक्वल्स टू 0। तो मतलब ये क्या बनी, fd बराबर 0 बनी। राइट हैंड साइड में 0 हो तो खाली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालूंगा इसकी, और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी सर, एम स्क्वायर एफ डी ऑफ वाई इज इक्वस टू 0 बनाना, वाई को आप बाहर लिख दो, इज इक्वस टू 0। तो एम स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इज इक्वस टू 0, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी। 3 और 4 इसके रूट आ जाएंगे, आपको साफ दिख रहा है बीच में माइनस है, तो 3 और 4 रूट आगे रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो y बराबर क्या लिखा जाएगा, c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर 4x। दिस इज माई सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है सर। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को इस तरीके से आप लिख देंगे। दूसरा मैं क्वेश्चन लेता हूँ, देखिएगा, d2y अपॉन dx2 प्लस a प्लस b ऑफ dy बाई dx प्लस ab ऑफ y इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ सर। तो इस केस में जब मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊंगा, राइट हैंड साइड में 0 है, एफ डी ऑफ y इज इक्वल टू 0 है ये, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका सॉल्यूशन होगा। d की जगह पे हम क्या रखते हैं, m रखते हैं। तो m स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, a प्लस बी ऑफ m प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो कॉमन ले लीजिए इसमें से, यहाँ से रूट क्या मिल जाएंगे आपको, ये साफ दिख रहा है आपको, m कॉमन लूँगा तो m प्लस a और प्लस b कॉमन लूँगा तो m प्लस a इज इक्वल टू 0। क्या क्या आगे, माइनस a माइनस b इसके रूट आगे। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y बराबर c1 e की पावर माइनस ax प्लस c2 e की पावर माइनस bx, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन मैंने लिया, d2y अपॉन dx2 माइनस 3 dy बाई dx माइनस 3 dy बाई dx माइनस 4y इक्वस टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन देखिए, एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वस टू 0। तो माइनस माइनस है तो 1 प्लस 1 माइनस रूट आएगा इसका 4 3, और 1 आ जाएगा इसका 4 और 3, माइनस का 4 प्लस का 4 के फैक्टर ना, माइनस का 4 प्लस का 1 ना, तो प्लस का 1 का मतलब माइनस 1 और 4 रूट आ जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट y इज इक्वल टू सॉल्यूशन क्या आएगा, c1 e की पावर माइनस x प्लस c2 e की पावर 4x, ठीक है। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन मिल जाएगा सर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं यहाँ पे, डी क्यूब ऑफ y माइनस प्लस का 6d स्क्वायर ऑफ y प्लस 3dy माइनस 10y इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ सर, एम क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब ये सॉल्व कैसे होगा, इसका एक फैक्टर देख लेते हैं। वो 10 के फैक्टर करते हैं, फैक्टर थ्योरम लगाते हैं। 1 इसको सेटिस्फाई करता है तो 1 इसका रूट हो जाएगा, नहीं करता है तो नहीं होगा। जैसे 1 प्लस 6 प्लस 3 9 10, हाँ 1 इसका एक रूट हो गया, तो इसका मतलब 1 से डिवाइड कर सकते हैं, m माइनस 1 से भाग कर दो इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास m स्क्वायर प्लस 6m प्लस
एम क्यूब प्लस 6m² प्लस 3m माइनस 10, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट निकालेंगे आप, दो रूट निकाल के यहाँ पे वो दो रूट भी निकल जाएंगे। वो क्या क्या रूट हो सकते हैं इसके, 1, 2 और 5 के अलावा और कौन से रूट आएंगे, इन्हीं में से कुछ आएंगे प्लस माइनस के, तो ये इसके रूट हो जाएंगे सर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए सर, अगला एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैंने क्वेश्चन लिखा डी क्यूब प्लस 6d² प्लस 11d प्लस 6। सर ये तो पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा। अब y = 0, सारे पॉजिटिव हैं तो आप जानते हैं इसके डेफिनेटली रूट 1, 2, 3 इसके फैक्टर होंगे। 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, सब प्लस के हैं तो ये माइनस फैक्टर होते हैं इसके। ठीक है, आप निकाल के देख लो। एक m+1 आएगा, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 का मतलब ये हुआ 2 3 6, m² 2 और इनको जोड़ो 5, तो ये अपने आप ही इसकी इक्वेशन ये आ जाएगी m² प्लस ये आएगी ना 5m प्लस माइनस 6, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इससे रूट क्या क्या आ जाएंगे इसके, यही होते हैं इसके रूट। ये इक्वेशन तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखूंगा मैं, बोलो। c1 e⁻⁻x प्लस c2 e⁻⁻2x प्लस c3 e⁻⁻3x, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया। अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, देखिएगा। कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ, ये तो हमने जनरल से किए थे। अब एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। d²x/dt², अब यहाँ पे t आ गया, -3 dx/dt प्लस 2x = 0। डिफरेंशियल इक्वेशन है। गिवन दैट t = 0 व्हेन x = 0 एंड dx/dt भी क्या है, 0 है। जब t बराबर 0 है तो x भी 0 है, उसका डेरिवेटिव भी 0 है। तो सर देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो d² - 3d प्लस 2 ऑफ y की जगह पे यहाँ x है बराबर 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, m² - 3m प्लस 2 = 0। तो इसके रूट क्या आएंगे, 2 और 1 आएंगे। 1 और 2 डायरेक्ट आ रहे हैं, बीच में माइनस है, अभी सॉल्व किया था हमने। तो x लिखा जाएगा यहाँ, y नहीं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। तो x = c1 e⁻t प्लस c2 e⁻2t आ गया सर। अब यहाँ पे डेरिवेटिव भी कर लो आप, क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं तो दोनों को निकालने के लिए ये कंडीशन दी जाती है। तो c1 e⁻t ही रहेगा, लेकिन यहाँ 2c2 e⁻2t आ जाएगा। अब कंडीशन जब x 0 है तो t 0 है, तो 0 = c1 प्लस c2 मिलेगा यहाँ से, और x 0 है तो dx/dt भी 0, c1 प्लस 2c2। अब यहाँ से दोनों से आप c1 और c2 की वैल्यू निकालिए। एक से c1 की वैल्यू इसमें रख के c1 c2 की वैल्यू निकाल के ऊपर रखते हैं। c1 c2 तो ये डायरेक्ट होमोजीनियस इक्वेशन है, c1 = c2 = 0 आ जाएगा। c1 c2 दोनों 0 आ गए तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा, मतलब इस इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, x = 0 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इतना ही इसका सॉल्यूशन होगा सर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, x बराबर इतना इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने c1 और c2 निकाले तो वो c1 c2 क्या आ गया आपके पास, 0 आ गए। 0 के अलावा कुछ और आए होते तो तब हम उसको सॉल्व करते उसी तरीके से सर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, देखिएगा। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। क्वेश्चन है d³ माइनस का 8y = 0। सर ये ऐसा हो जाएगा, m³ - 8 = 0। तो रूट क्या क्या आएंगे, m - 2 इंटू अंदर क्या आएगा, m² प्लस 2m प्लस 4, a³ - b³ का फॉर्मूला ना, m = 2 यहाँ से आ गया। अब यहाँ से कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे तो क्या आएंगे, -b प्लस -b प्लस √b², मतलब 4 - 4ac 16/2a/2। तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा। 2 कॉमन लेके काट देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -1 प्लस -√3i, यही आएगा ना। तो अब लिखने का तरीका क्या रहेगा इसके लिए, देखिएगा। जब लिखा जाएगा तो c1 e⁻2x प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा सर, e⁻∝x, अल्फा कितना है, -x, तो e⁻−1x अंदर क्या लिखा जाएगा, c1 तो यहाँ आ चुका है, c2 cos βx, cos βx का मतलब √3x प्लस c3 sin βx, sin
√3x। ध्यान दीजिएगा सर, कॉम्प्लेक्स रूट है तो ऐसे ही लिखा जाता है। एक तो रियल रूट आ गया, जब कंबाइंड करके लिखा जाएगा तो रियल भी है उसमें, कॉम्प्लेक्स भी है। तो जब कंबाइंड करके मैं लिखूंगा तो रियल वाला भी इंक्लूड होगा उसमें और कॉम्प्लेक्स वाला भी इंक्लूड होगा, इसलिए दोनों इंक्लूड होंगे तो दोनों को इस तरीके से लिखा जाएगा सर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं, इसको समझिएगा आप। d⁴ ऑफ y अपॉन dx⁴ माइनस का k⁴ ऑफ y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए सर, m⁴ माइनस k⁴ इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन m² माइनस k² a प्लस बी a माइनस बी, और यहाँ से m² प्लस k² आ जाएगा। तो m की यहाँ से वैल्यू प्लस माइनस k आएगी, यहाँ से प्लस माइनस आई के आ जाएगी अंडर रूट के साथ ना, यही आएगी शायद, k², सॉरी अंडर रूट नहीं आएगा ना, प्लस माइनस आई के मिलेगा, ये प्लस माइनस आई के यही मिलेगा ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब लिखा जाएगा तो y1 बराबर c1 e की पावर kx प्लस c2 e की पावर माइनस kx प्लस, अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, ये 0 प्लस माइनस ki लिख रहा हूँ मैं सर इसको, तो ये तो 0 हो गया, e की पावर 0x हो गया। अंदर क्या लिखूँ, c1 c2 तो आ गया, c3 cos बीटा x cos kx प्लस c4 sin kx, c4 sin kx। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है सर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ज़रा सा दूसरे टाइप की थी, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। एक और मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन 4 डिग्री का, इसको आप खुद करेंगे, कोशिश करना करने की, नहीं होगा तो मैं फिर बताऊँगा। d⁴ माइनस 2d³ माइनस 2d माइनस 1 ऑफ y इज इक्वल टू 0। सर देखिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाता हूँ, m⁴ माइनस 2m³ माइनस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। रूट देख लेता हूँ, एक 1 आएगा शायद इसमें, 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 तो इसका रूट मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब -1 से चेक करेंगे हम, क्योंकि लास्ट में 1 है ना, ये माइनस का 1, -1 से चेक करते हैं तो -1 क्या पता रूट हो जाए इसका, -1 भी रूट नहीं होगा तो फिर चेक करना पड़ेगा। ये 2 1 माइनस 2 अगर हम 1 रूट रखें तो d⁴ 2d³ माइनस 2d माइनस 1 तो रूट दिख नहीं रहा है इसका अभी, क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस 2 4 नहीं आ रहा है ना, -1 से चेक कर लेते हैं। तो ये प्लस का 1 आएगा और ये आ जाएगा प्लस का 2, ये प्लस का 2, ये माइनस का 1, -1 आएगा तो -1 भी तो रूट नहीं मिल रहा है इसमें। m⁴ माइनस 2m³ माइनस 2m माइनस 1, तो इसके रूट में दिक्कत आ रही है ना, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए दूसरी मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो वो देख लेते हैं फिर। m⁴ माइनस 1 को एक साथ रख देते हैं, प्लस आगे वाले में से 2m कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 2m कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, m² माइनस 1, ये बिल्कुल सही। तो यहाँ से m² माइनस 1 को कॉमन लीजिए तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका m² प्लस 1, क्योंकि m⁴ को आप m² माइनस 1 और m² प्लस 1 लिखेंगे ना सर, उसमें से ये कॉमन आ जाएगा और माइनस का 2m, बस ख़त्म कहानी। 2 रूट यहाँ से आगे, m बराबर प्लस माइनस, माइनस का 1 था ना, m² माइनस 1, m बराबर प्लस माइनस कितना आएगा, ये आपके पास एक रूट क्या मिला, m² माइनस, सॉरी ये प्लस आ जाएगा, ये गड़बड़ होगी थी अभी, m² प्लस 1 ना, 1 तो वहाँ बन जाता, नहीं तो m² माइनस का 2m प्लस का 1, तो अब ये माइनस का 1 बचेगा ना, माइनस का 1, m² प्लस 1 कॉमन लूँगा ना, m² माइनस 1 माइनस का 2m, ठीक है। तो m बराबर कितना आ जाएगा सर, यहाँ से कितना आएगा आपके पास, प्लस माइनस आएगा, और 2 रूट यहाँ से निकाल लो आप, ठीक है। अब लिखने का तरीका आपको बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा सर, ठीक, सॉल्व कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसको अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनी है m² माइनस 2m इक्वल टू 0, तो आप फैक्टर कर लो, आप इसके फैक्टर करेंगे तो सिद्धराचार्य लगेगा, तो m की जो वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस √b² मतलब 4 प्लस 1 5, b² माइनस 4ac होता है ना, तो ये 4 प्लस 4 आ रहा ना, तो 8 अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 प्लस माइनस √2i ना, √2i, ठीक हो गया। तो आपके 4 रूट मिल गए,
1 प्लस माइनस रूट 2i यहाँ से मिल गया और प्लस माइनस रूट i यहाँ से मिल गया। अब लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, इसको इस तरीके से लिख लेंगे सर।